Are you ready to uncover the secrets of a haunted village? Welcome to the unseen world. राहुल और प्रिया और उनके दोस्त अमित और श्वेता एक लंबे सप्ताहांत के लिए पहाड़ी इलाकों में घूमने निकले थे। उनकी योजना थी कि वे शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ शांत पल बिताएंगे। जीपीएस पर एक छोटे से गांव का नाम आ रहा था, भूल भुलैया, जो कि उनकी मंजिल से कुछ ही दूरी पर था। उन्होंने सोचा, चलो घूमते हुए चलते हैं, क्या पता कुछ नई जगहें देखने को मिल जाएं। सूरज ढल रहा था और पहाड़ियों पर धुंध छाने लगी थी। उन्होंने जीपीएस के निर्देशों का पालन किया, लेकिन अचानक सड़क एक घने जंगल में गायब हो गई। जीपीएस सिग्नल भी कमजोर पड़ने लगा। यह क्या हो रहा है? ये रास्ता कहां जा रहा है? राहुल, वियो, मुझे लगता है हमने गलत मोड़ ले लिया है, लेकिन अब वापस जाना मुश्किल है। चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, शायद कोई गांव मिल जाए। उन्होंने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे घने जंगल में आगे बढ़ाया। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। AMIT वियो, देखो वहां रोशनी है, शायद कोई गांव है। वे रोशनी की ओर बढ़े और थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना जर्जर गांव दिखाई दिया। गांव के घर टूटे फूटे थे और गलियां सुनसान थीं। गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी जो उनके कानों में चीख रही थी। श्वेता ने पूछा, यह कैसा गांव है? यहां कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राहुल ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। अमित ने कहा, यह क्या हो गया? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? राहुल ने कहा, मुझे लगता है हमें रात यहीं बितानी होगी, सुबह देखेंगे क्या होता है। उन्होंने गांव में एक पुराने टूटे फूटे घर को चुना और रात बिताने के लिए अंदर चले गए। घर के अंदर फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं। रात के खाने के बाद उन्होंने ताश खेलने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगे और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। प्राइव्या VO, मुझे डर लग रहा है। श्वेता VO, मुझे भी। अचानक उन्हें एक धीमी दर्द भरी चीख सुनाई दी जो घर के बाहर से आ रही थी। वे सभी डर गए और उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और धीरे धीरे घर के बाहर निकले। चीख की आवाज गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर से आ रही थी। वे मंदिर की ओर बढ़े और उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था और उसके सामने एक जलती हुई चिता थी। चिता पर एक मानव आकृति लेटी हुई थी और पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। AMIT VO, ये क्या हो रहा है? राहुल VO, मुझे लगता है ये कोई रस्म है। तभी पुजारी ने अपनी आंखें खोली और उनकी नजर उन पर पड़ी। पुजारी की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। पुजारी VO, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? राहुल VO, हम रास्ता भटक गए थे। पुजारी VO, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। यह गांव शापित है और यहां आने वाले लोग कभी वापस नहीं जाते। पुजारी ने अपनी उंगलियां उठाईं और मंदिर के चारों ओर काले साए निकलने लगे। साए उनकी ओर बढ़ रहे थे और वे जानते थे कि वे खतरे में हैं। राहुल VO, भागो! राहुल ने चिल्लाया और वे सभी घर की ओर भागे। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वे गांव की गलियों में भागे, लेकिन हर गली में उन्हें काले साए दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा गांव उन्हें घेर रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहां से नहीं बच सकते। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें गांव के सभी लोग दिखाई दिए। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग हमारे गांव में आए हो और अब तुम लोग यहीं रहोगे।
उन्होंने उन पर हमला कर दिया। वे सभी डरे हुए थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे और ग्रामीण उन पर हावी हो रहे थे। अमित और श्वेता एक पुराने कुएं के पास से भाग रहे थे कि श्वेता का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। अमित ने उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। राहुल और प्रिया एक टूटे हुए घर में छिप गए। राहुल ने एक पुरानी तलवार उठाई और ग्रामीणों पर हमला कर दिया, लेकिन ग्रामीण संख्या में बहुत अधिक थे और उन्होंने राहुल को घेर लिया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन आखिरकार वह हार गया। प्रिया डर से कांप रही थी। उसने एक मोमबत्ती उठाई और ग्रामीणों की तरफ फेंकी। मोमबत्ती ने एक ग्रामीण के कपड़ों में आग लगा दी। ग्रामीण चीखने लगा और बाकी ग्रामीण डर गए। प्रिया ने इस मौके का फायदा उठाया और वह भाग गई। वह जंगल में भागी और उसने पूरी रात दौड़ते हुए बिताई। सुबह होते ही उसने एक राजमार्ग देखा। वह राजमार्ग पर भागी और उसने एक ट्रक को रोका। ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और उसे पास के शहर में छोड़ दिया। प्रिया ने पुलिस को गांव के बारे में बताया, लेकिन पुलिस को गांव नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा जैसे गांव गायब हो गया हो। प्रिया जानती थी कि वह गांव शापित था और वहां आने वाले लोग कभी वापस नहीं जाते। अमित और श्वेता और राहुल उस गांव के शापित रहस्य का हिस्सा बन चुके थे। प्रिया कभी उस रात को नहीं भूल पाई। वह जानती थी कि अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिन्हें कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।